बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। खौफनाक हादसा, नैब का दायरा इख्तियार महदूद, कप्तान को तशवीश, और इनकम टैक्स कितनी तनख्वाह पर। बुलेटिन का आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर से। मुल्तान सखर मोटरवे पर मुसाफिर कोच और ट्रॉलर में तसादुम हुआ। हादसे में 2 मुसाफिर जिंदगी की बाजी हार गए। मुतादिद अफराद जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू काम के मुताबिक हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा है। एक और अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में घर में घुसकर नामालूम अफराद ने बाप बेटी पर हमला कर दिया। डंडों के वार से बाप जाँ बहक, बेटी शदीद जख्मी हुई। बाप बेटी को अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक 24 साल ज़ैनब की हालत खतरे से बाहर है। खबरों में आगे देखिए। इम्पोर्टेड हुकूमत नाकाम और ख्वाजा आसिफ की बेहिसी। हुकूमत की एक और नैब तरमीम, एक और मुसव्विदा तैयार कर लिया गया। नई नैब तरमीम के मुताबिक अब बड़े बड़े चोर नैब की पहुंच से बाहर होंगे। काबीना कमेटी बराए कानून ने नई नैब तरमीम की मंजूरी दे दी है। नैब का दायरा इख्तियार 50 करोड़ की करप्शन तक महदूद कर दिया गया। बड़े मगरमच्छ नैब के चुंगल से आज़ाद हो गए। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के केसेस सिंध में मुंतकिल करने का बंदोबस्त भी कर दिया गया। नए बिल के मुताबिक जिस इलाके में जुर्मदारी, फरियाल तालपुर और मुराद अली शाह के केसेस सिंध मुंतकिल हो जाएंगे। मुसव्विदे में कहा गया है कि एक शख्स प्ली बारगेन कर ले तो उससे ही केस के दूसरे अफराद मुतासिर नहीं होंगे, जबकि चेयरमैन नैब किसी भी केस को किसी भी अदालत में जुज़वी या कुल्ली तौर पर ख़त्म कर सकते हैं। काबीना के आइंदा इजलास में तरामीम की मंजूरी दी जाएगी। इमरान खान कहते हैं जब भी मुल्क पर मुश्किल वक्त आता है, डीजल उम्रा करने चला जाता है। अभी वो बाहर चला गया। इस्लामाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि अमेरिका हमारे भले के लिए नहीं, अपनी गुलामी के लिए चोरों को लाया। इस दौर में किसी मुल्क पर हमले की ज़रूरत नहीं, चोरों को मुसल्लत कर दें, मुल्क तबाह हो जाएगा। इमरान खान ने कहा करप्ट तरीन लोगों ने अपने केसेस ख़त्म किए, कोई चोर अपना एहतसाब नहीं कर सकता। चोरों की हुकूमत आते ही मकसूद चपड़ासी और FIA के 3 लोग अचानक मर गए। डीजल ठीक है, वो आजकल बाहर गया हुआ है। वो जब मुश्किल वक्त आता है उम्रा करने चला जाता है। गद्दारों ने अमेरिका के साथ मिलकर 22 करोड़ लोगों की मुंतखब की हुई हुकूमत को साजिश के जरिए खत्म किया। जो हुकूमत हमारे पर मुसल्लत थी, 30 साल से जो लोग चोरी कर रहे थे, जो इस मुल्क के माने हुए करप्ट लोग थे, वो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए। एक मुल्क को आपने तबाह करना हो, आपको कोई उसके मुल्क पे दरूनी ताकतों से हमला कराने की जरूरत नहीं है। उस मुल्क के ऊपर चोर और डाकुओं को मुसल्लत करे, मुल्क अंदर से तबाह हो जाता है। कि जो अमेरिका ने ये मुसल्लत की हमारे ऊपर, ये याद रखें कि ये अमेरिका ने हमारे भले के लिए नहीं लेके आए इन लोगों को, वो अपनी गुलामी करवाने के लिए इन चोरों को लेके आए। अमेरिका के गुलाम करप्ट तरीन लोगों ने आते साथ ही क्या किया, आते साथ ही इन्होंने सारे अपने करप्शन के केसेस खत्म किए, नैब को खत्म किया, आते साथ ही FIA को अपने नीचे किया, नैब को शहबाज शरीफ ने अपने नीचे किया। और ये सबसे ज्यादा जरूरी समझने के लिए 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस इन्होंने खत्म किए नैब अमेंडमेंट करके। जो मुल्ज़िम है वो कभी काजी नहीं बन सकता, जो चोर है वो अपना एहतसाब नहीं कर सकता। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और इसके बेटों के ऊपर 24 अरब रुपए के करप्शन के केसेस हैं। 8 अरब नैब में, 16 अरब FIA में, जिसमें इन्होंने आते साथ ही मकसूद चपड़ासी वो मरा, 3 और गवाह थे जो इनके FIA के केसेस में थे वो मरे। जिसने तफ्तीश की थी डॉक्टर रिजवान, वो हार्ट अटैक से मरा। जो दूसरा तफ्तीश करने वाला था उसको हार्ट अटैक अभी जिंदा है। और यहाँ आपको बताएं कि सागदार जुलाई के चौथे हफ्ते में पाकिस्तान आएंगे। एक वीडियो बयान में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान वापसी का फैसला नवाज शरीफ के कहने पर किया, किसी लीगी रहनुमा की इजाज़त नहीं चाहिए, नवाज शरीफ का हुक्म काफ़ी है। लंदन वापसी से पहले मेरे वकला अदालत से हिफाजती ज़मानत के हुसूल के लिए रुजू करेंगे। नया पाकिस्तानी पासपोर्ट मिल चुका है, डॉक्टर्स ने भी इजाज़त दे दी है। वतन वापसी से पहले मेरे वकला अदालत से हिफाजती ज़मानत हासिल करने के लिए रुजू करेंगे। पाकिस्तान पहुंचकर सेनेटर का हल्फ उठाऊंगा। वज़ीर ख़जाना बनाने का फैसला पार्टी करेगी।
मैंने अपना फैसला मियां नवाज शरीफ साहब की यानी गाइडेंस में किया है, तो इंशाल्लाह मेरा मुल्क है, मैं जाऊंगा। पासपोर्ट मिल गया है। मुझे जो बताया गया वकीलों के जरिए, जो वकला हैं, उन्होंने कहा कि आप जो माइंड में रखें वो तीसरे और चौथे हफ्ते जुलाई के, यानी एंड ऑफ जुलाई का, सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई का। तो इंशाल्लाह उसमें अल्लाह ने चाहा तो अगर एवरीथिंग गोज इन रूटीन, तो मैं अपना जो मेरी सर्वाइकल की इशू है उसके लिए मैंने जो मेरे सर्जन हैं यहाँ हार्लेस स्ट्रीट में, मैंने उनसे कंसल्ट किया, उनको रिक्वेस्ट की कि मैं जाना चाहता हूँ पाकिस्तान। तो अगर किसी सीनियर कायद आप कह रहे हैं कि कहा कि मेरा ज़ाती फैसला है, तो मैं माज़रत के साथ वो सही नहीं कह रहे। अब मैंने उनसे पूछ के तो फैसला नहीं करना ना, फैसला तो मैं मियां नवाज शरीफ से पूछ के करना है। को मैं पहली दफ़ा नहीं को ज्वाइन कर रहा हूँ, मैंने पाकिस्तान की खिदमत किया। ये पार्टी के फैसले हैं, मियां नवाज शरीफ के फैसले हैं, ये वज़ीर आज़म के फैसले हैं। वो अगर तो मुझे कोई जिम्मेदारी देंगे मैं लूँगा, तो मेरी मेंबरशिप उन्होंने पार्टी ने मुझे दी हुई है, वो उसको मैं जाके एक सीट मैंने 4 साल जंग करके उसको सेव किया है, वो भी अल्लाह के बाद पार्टी की अमानत। कौमी असम्बली ने वफाकी बजट की कसरत राय से मंजूरी दे दी। आलमी इदारे की फरमाइश पर की गई तरमीम के तहत पेट्रोलियम मसनूआत पर फ़ी लीटर 50 रुपये लेवी की मंजूरी दे दी गई। 50,000 महीना तनख्वाह पर इनकम टैक्स लगा दिया गया। दरामदी मोबाइल फ़ोन्स पर भी लेवी लग गई। 13 बड़ी सनतों पर सुपर टैक्स का निफाज हो गया। मोबाइल फोन्स, कारें, लोहा, स्टील मसनूआत मजीद महंगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर फ़ी लीटर 50 रुपए लेवी। 50,000 महीना तनख्वाह पर इनकम टैक्स। हुकूमत ने IMF की खुशनुदी के लिए तमाम हदें पार कर ली। माली साल 2022-23 का वफाकी बजट कसरत राय से मंजूर। कौमी असम्बली इजलास में हुकूमत ने फाइनेंस बिल में मनमानी तरमीम शामिल कर दी। छोटे रिटेलर्स के लिए बिजली के बिलों पर नजरसानी शुदा फिक्स्ड टैक्स स्कीम मुतारिफ करवा दी। स्कीम के तहत माहाना 30,000 बिल पर 3,000 रुपए फिक्स टैक्स अदा करना होगा। 30 से 50,000 रुपए माहाना बिल पर 5,000 फिक्स टैक्स लगेगा। 50,000 से 1 लाख बिल पर 10,000 फिक्स टैक्स लागू कर दिया गया। कार डीलर्स और ज्वेलरी समेत दीगर बड़े रिटेलर्स से माहाना 2 लाख रुपए फिक्स टैक्स लिया जाएगा। 15 से 20 करोड़ सालाना आमदन पर 1% टैक्स आयद होगा। 20 से 25 करोड़ पर 2%, 25 से 30 करोड़ पर शरह 3% होगी। 30 करोड़ से जायद आमदन पर 4% टैक्स वसूल किया जाएगा। 30 करोड़ से ज्यादा आमदनी वाली 13 बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स आयद कर दिया गया। कम तनख्वाहदार मुतवस्सित तबके पर भी भारी टैक्स का बोझ लाद दिया गया। 50,000 महीना कमाने वाले को 2.5% इनकम टैक्स देना होगा। पेट्रोल 50 रुपए लेवी यकमुश्त नहीं लगाएंगे। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने दिलासे के नाम पर फिर जख्मों पर नमक छिड़क दिया। तरमीमी फाइनेंस बिल के तहत दरामदी मोबाइल फोन्स पर भी लेवी आयद कर दी गई। $30 के मोबाइल फोन पर 100 रुपए, 30 से $100 $200 $200 पर $600 लेवी लगेगी। $350 मालियत पर 1800, $500 पर 4,000 लेवी देना होगी। PTI के मुनर्रिफ MNA अहमद हुसैन डेहर ने कहा है कि आज पेट्रोलियम लेवी आयद की गई है, इसकी मुखालफत करता हूँ। मईशत डूबने की तरफ जा रही है। तमाम कौमी क़यादत से अपील करता हूँ कि मिलकर बैठ जाएं। अहमद हुसैन डेहर ने कहा कि ऐसी मुआशी पॉलिसी बनाई जाए जिससे कौम को फ़ायदा हो। हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि IMF से दोबारा मुज़ाकरात करें। IMF से 2 से 3 साल के लिए कर्ज़ा जात की इक़सात को मुलतवी करवाएँ। हुकूमत 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर दे। यही नहीं बल्कि हुकूमत को चाहिए कि सोलर इंडस्ट्री को परवान चढ़ाए। CPAC को इसी साल ऑपरेशनल कर दें। IMF 7वें और 8वें किस्त एक साथ देने पर अभी तक राजी नहीं हुआ। ज़्यादा पैसे देने के बजाय डू मोर का मुतालबा कर दिया। पेट्रोलियम लेवी के हदफ को 750 अरब रुपए से बढ़ाकर 855 अरब रुपए कर दिया गया। 7वीं और 8वीं ट्रांचेस को कंबाइन कर दिया। 7वीं ट्रांचेस थी वो $900 मिलियन की थी, 8वीं ट्रांचेस तकरीबन $1 बिलियन की थी, तो कंबाइन इंशाल्लाह हो जाएगी। नाम नेहाद तजुर्बाकार हुकूमत के इंटर्न वजीर खजाना के अंदाजे गलत साबित होने लगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने 7वें और 8वें जायजे का जम करने की दरख्वास्त कर रखी है, लेकिन IMF अभी तक इस पर राजी नहीं हुआ। अगर IMF ने पाकिस्तान की दरख्वास्त कबूल नहीं की तो फिलहाल $1 अरब ही मिलेंगे। सिर्फ यही नहीं, इंटर्न वजीर खजाना ने IMF प्रोग्राम में तोसी और कर्ज की रकम में $2 अरब इजाफे की दरख्वास्त की थी। IMF ने तोसी फंड सहूलत प्रोग्राम में तोसी की भी यकीन दहानी नहीं कराई।
IMF ने पेट्रोलियम लेवी के हदफ को 750 अरब रुपए से बढ़ा के 855 अरब रुपए कर दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद बढ़ने का कवी इम्कान है। हुकूमत के IMF से रोजाना की बुनियाद पर मुज़ाकरात जारी हैं। हुकूमत ने पेट्रोल, डीजल, बिजली, आटा सब महंगा कर दिया। तारीख में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी इन 2 माह में हुई। चोरों ने अपनी चोरियां बचाने के लिए आवाम को महंगाई की भट्टी में झोंक दिया। इमरान खान इत्तेहादी हुकूमत पर बरस पड़े, बोले हम पर भी IMF का बहुत दबाव था लेकिन 2.5 साल तक महंगाई रोके रखी। इस हुकूमत ने IMF के पैर पकड़े हुए हैं कि खुदा के वास्ते पैसा दे दो। इमरान खान ने यह भी बता दिया कि अब ये लोग मजीद महंगाई करेंगे। इमरान खान ने कहा कि इकनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि 17 साल में सबसे बेहतरीन कारकर्दगी हमारी थी। हमने अपने दौर में 55 लाख नौकरियां दी। इमरान खान ने खिलाड़ियों को तैयार रहने की हिदायत कर दी। कहा कि महंगाई से जान छुड़ानी है तो इस इम्पोर्टेड हुकूमत को घर भेजना होगा। इन्होंने वो बोझ डाला आम आदमी के ऊपर। पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस सब महंगी। पाकिस्तान की तारीख में 2 महीने में इतनी महंगाई नहीं हुई जो इन्होंने आतिशादी की। तो एक तरफ कीमतें आसमानों पे और माइशत जमीन पे। डॉलर ज्यादा महंगा हो गया, यानी रुपया 30 डॉलर के मुकाबले में और गिर गया। इससे अभी और भी महंगाई आनी है। चोरों ने आके अपने सारे केसेस खत्म कर दिए। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपने अब कर्जों की किस्तें वापस नहीं कर सके, डिफॉल्ट कर जाएगा। आज IMF के पैर पकड़े हुए हैं कि खुदा के वास्ते हमें पैसे दे दो, हम जितनी महंगाई आप चाहें कर देंगे। हमें कह रहे थे कि IMF की गुलामी, हमारे साथ भी 2.5 साल IMF था, हमने तो महंगाई रोक के रखी हुई थी। जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे कहती है कि 17 साल में जो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की माइशत की, वो हमारे आखिरी 2 सालों में थी। 55 लाख नौकरियां दी, ये भी इकोनॉमिक सर्वे में है। आप सब ने मेरे से वादा करना है कि आपने डोर टू डोर जाना है। कोई इलाका इस्लामाबाद का आपने छोड़ना नहीं, क्योंकि 2 तारीख को इंशाल्लाह इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा क्यों कर रहे हैं? गद्दारों ने अमेरिका के साथ मिलकर 22 करोड़ लोगों की मुंतखब की हुई हुकूमत को साजिश के जरिए खत्म। भारी सियासी कीमत अदा की है। सौदा नहीं मिला। MQM अरकान असम्बली इजलास में भड़क उठे। खुलेआम अपोजिशन बेंचेस पर जाने का इशारा दे दिया। सलाउद्दीन बोले हुकूमती बेंचेस से दूसरी जानिब जाने में वक्त नहीं लगेगा। साबिर कायम खानी का सब्र भी कायम न रहा। कहा कि किसी से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं, बात नहीं मानी तो ऐसी वजारतों पर थूकेंगे भी नहीं। इस तरह के लोग हमें इस तरह के जवाब देंगे, यहाँ से हम उस तरफ बैठने में देर नहीं लगाएंगे। हमने जो अपनी कीमत अदा की है ना, जो सियासी कीमत अदा की है, आज वो भुगत रहे हम सिर्फ में। ये समझते नहीं है, जरा सी एक हकीर चीज के ऊपर क्या जवाब दिए इन्होंने। लानत भेजते हैं। मुझे अपने हल्के की आवाम ने मुंतखब करके भेजा है, किसी एरे गैरे नथु खैरे की मिन्नतें करने के लिए नहीं भेजा है। ये वजारतें, ये सीटें सर इसलिए मिलती हैं कि आदमी इज्जत बनाए, काम करे। ये सीटें पाने के बाद अगर इज्जत भी नहीं मिले उसके ऊपर हम थू करते हैं। मेरे शहर हैदराबाद में कुछ चीजें नहीं है जो हमारी जरूरियात है। यहाँ मिनिस्टर सर मौजूद नहीं है। मैं इनके रवैये के खिलाफ, इनके बातों के खिलाफ वॉकआउट करता हूँ और ये बता के जा रहा हूँ कि इनके होते हुए ना असेंबली चल सकती है ना हुकूमत चल सकती है। और यहाँ आपको बताएं कि जो चले थे इम्पोर्टेड हुकूमत से इत्तेहाद बनाने, वादे वफा ना होने पर अब लगे बिलबिलाने। इमरान खान की याद उन्हें लगी सताने। MQM अरकान असम्बली पछताने लगे। सलाउद्दीन बोले कि दूसरी जानिब जाने में वक्त नहीं लगेगा। साबिर कायम खानी ने कहा कि बात नहीं मानी तो ऐसी वजारतों पर थूकेंगे भी नहीं। असलम बतानी पहले ही बता चुके हैं कि PTI के साथ खुश थे। BAP रहनुमा खालिद मक्सी भी चुप न रहे। कहा कि हुकूमत को अब हमारी शक्ल भी अच्छी नहीं लगती। इस तरह के लोग हमें इस तरह के जवाब देंगे, यहाँ से हम उस तरफ बैठने में देर नहीं लगाएंगे। हमने जो अपनी कीमत अदा की है ना, जो सियासी कीमत अदा की है, आज वो भुगत रहे हम सिर्फ में। मुझे अपने हल्के की आवाम ने मुंतखब करके भेजा है, किसी एरे गैरे नथु खैरे की मिन्नतें करने के लिए नहीं भेजा है। ये वजारतें, ये सीटें सर इसलिए मिलती हैं कि आदमी इज्जत बनाए, काम करे। ये सीटें पाने के बाद अगर इज्जत भी नहीं मिले तो उसके ऊपर हम थू करते हैं। हम खुदा की कसम से वहाँ खुश थे। ये जरदारी साहब की मोहब्बत में आ गए। 2 वोटों पे हुकूमत है, इतनी मगरूरी अगर 10 वोटों पे होती तो आप तो किसी को खंगालते भी नहीं। मुनासिब तो नहीं लगता, मगर मजबूरन गिलाएं देनी पड़ेंगी। PTI की हुकूमत थी जी, तब्दीली का मेरे ख्याल मकसद जो था वो कुछ और था, मगर अब कुछ और नज़र आ रहा है। उस वक्त हम प्यारे भी बड़े लगते थे, चक्कर भी हमारे पास बड़े लगते थे। अब बात करते हैं तो मुँह मोड़ते हैं, थोड़ा ज़रा हमारी शक्ल भी अच्छी नहीं लगती। अवाम की बदहाली की दस्तावेज़ की मंजूरी से बेपरवाह। ख्वाजा आसिफ से सहाफ़ी ने सवाल किया कि 50 रुपये पेट्रोलियम लेवी पर आप क्या कहेंगे। जवाब में ख्वाजा आसिफ ने मुस्कुराते हुए कहा कि आज छुट्टी है।
बहुत ज्यादा हो गई सर। ये जो पेट्रोलियम लेवी लगाई है इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? आज छुट्टी है, आज छुट्टी है बहुत ज्यादा हो गई सर। ये जो पेट्रोलियम लेवी लगाई है इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? आज छुट्टी है, आज छुट्टी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।